हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवांगी मैथ्स। तो आज की इस वीडियो में हम कर्व के थोड़ा सा आगे चलते हैं और कर्व के टॉपिक्स में आज हम पढ़ने वाले हैं कि ये जॉर्डन आर्क और जॉर्डन कर्व क्या होते हैं। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि क्लोज्ड कर्व और कर्व आखिर क्या होता है कॉम्प्लेक्स के अंदर। आज हम जॉर्डन आर्क और जॉर्डन कर्व देखने वाले हैं। तो देखिए, हमें पता है कि जो कर्व होता है, कर्व क्या होता है, फंक्शन होता है जो किसी इंटरवल से कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स में बातें कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स में ही रहेंगे। तो जो इंटरवल के किन्हीं भी पॉइंट से कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट पे जा रहा हो। तो अब ये जॉर्डन आर्क में क्या स्पेशल बात होती है, इसमें होता ये है कि जो भी हमने इंटरवल से पॉइंट उठाए हैं ना, वो जो पॉइंट्स होते हैं वो आपस में बराबर नहीं होंगे और वो कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जब जितनी वो कर्व की इंटरवल दे रखा है उस इंटरवल में वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, यानी कि उस कर्व में कभी भी एंड पॉइंट्स आपस में मिलेंगे नहीं, ये मतलब है। तो इसको हम डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं। तो सपोज़ मैंने क्या लिया, मैंने एक इंटरवल ले लिया है ए बी। मैंने इस इंटरवल से 2 पॉइंट उठाए T1 और T2। इस इंटरवल से मैंने 2 पॉइंट उठाए T1 और T2। मैंने कहा कि ये जो है पॉइंट आपस में बराबर नहीं है। ये नहीं कि दोनों वैल्यू सेम 0 0 ही ले ली या पाई पाई ही ले ली, ये दोनों पॉइंट्स आपस में बराबर नहीं है। और जब इन 2 पॉइंट्स को मैं फंक्शन में रख रही हूँ, क्योंकि कर्व क्या होता है, फंक्शन ही होता है, और इन 2 पॉइंट्स को जब मैं फंक्शन में रख रही हूँ तो भी वैल्यूज़ बराबर नहीं आ रही। जैसे मैंने पाई रखा, जैसे साइन फंक्शन है, मैंने पाई रखा और 2 पाई रखा, तो दोनों ही रखने पर वैल्यू बराबर नहीं आ रही। लेकिन ऐसा होता नहीं, साइन में तो पाई और 2 पाई सेम ही आता है। बट ऐसा कोई फंक्शन है जिसमें हमने जब रखा तब भी वैल्यू जो है वो बराबर नहीं आ रही है। मैंने गामा बनाया है ऐसा कर्व शो करने के लिए। तो ना पॉइंट्स बराबर है और ना ही फंक्शन में रखने के बाद वैल्यू सेम आ रही है। तब ये जो कर्व कहेंगे ना, अगर ना पॉइंट्स बराबर हो और ना ही फंक्शन में रखने के बाद वैल्यू बराबर आए, तब उस गामा कर्व को हम जॉर्डन आर्क कहते हैं। जॉर्डन आर्क को हम एक सिंपल कर्व भी नाम देते हैं। जॉर्डन आर्क का दूसरा नाम सिंपल कर्व भी होता है। तो तब हम इसको जॉर्डन आर्क कहेंगे। और सिंपलेस्ट वे में कहूँ कि दैट इज़ गामा जो है, क्योंकि पॉइंट्स बराबर नहीं है ना, यानी कि ये पॉइंट कुछ और आएगा तो दूसरा पॉइंट कहीं जाके कुछ और आएगा, बट ये तो नहीं है, तो यानी कि ये मिलेंगे तो कभी नहीं। कहीं से भी होके गुजर जाएगा कर्व, लेकिन ये पॉइंट्स मिलेंगे नहीं, यानी कि क्लोज्ड कर्व नहीं बनने वाला कभी भी, क्योंकि पॉइंट्स क्योंकि क्लोज्ड कर्व में क्या होता है, एंड पॉइंट्स और जो इनिशियल पॉइंट्स होता है वो आपस में जाके मिल जाते हैं। जैसे सर्कल हो गया, यहीं से स्टार्ट किया तो और एंड पॉइंट्स भी यहीं पे आ गया, यानी कि बिल्कुल क्लोज्ड हो गया है। तो इसमें क्या होगा, गामा जो होगा वो डजंट इंटरसेक्ट इटसेल्फ, यानी कि खुद से कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा जो भी उसका हमें इंटरवल दे रखा होगा उसमें। तो ये होता है हमारा जॉर्डन आर्क। इसको कुछ एग्जांपल से देखते हैं कि और साइन के बेस में एग्जांपल देना चाहूँ तो कर्व अगर मैं ले लूँ गामा टी इक्वल टू कॉस टी प्लस आयोटा साइन टी वाला कर्व, इंटरवल यानी कि जो पॉइंट्स उठाऊंगी मैं टी के, वो मैं उठाऊंगा अगर 0 से पाई में ना, तो ये इसका एग्जांपल होगा। क्योंकि देखिए क्लोज्ड है तो 0 पाई तो रख सकते हैं, कॉस 0 रखेंगे 1 आएगा, साइन 0 0 यानी कि 1 है, और पाई रखूँगी तो कॉस पाई होता है -1 और साइन पाई तो 0, यानी कि ये जो कर्व है इसके पॉइंट्स तो 1 और -1 आ रहे हैं, और 1 इधर होगा तो -1 इधर की तरफ होगा, तो 1 अगर इधर होगा तो -1 इधर होगा, यानी कि जो कर्व है वो आधा ही रहेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो इस तरह के कर्व को हम कहते हैं जॉर्डन आर्क या सिंपल कर्व, क्योंकि ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, सिंपली इसमें लाइनें जा रही हैं, तो इसको हम सिंपल कर्व कह देते हैं। अब देखेंगे कि ये जॉर्डन कर्व क्या होता है। अभी तो हमने जॉर्डन आर्क को देखा, अब हम देखेंगे कि ये जॉर्डन कर्व क्या होता है। देखिए जॉर्डन कर्व में क्या होता है, जॉर्डन कर्व में होगा तो एक कर्व ही, और जॉर्डन है तो यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो जॉर्डन से ही रिलेटेड होगी। जॉर्डन आर्क हमें कहता है कि वो कर्व इटसेल्फ इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, तो जॉर्डन कर्व भी होगा तो वैसे ही। तो ये क्या होता है, ये एक क्लोज्ड कर्व होता है, इसमें क्लोजनेस आ जाती है, ये क्लोज्ड कर्व होता है। और क्लोज्ड कर्व तो होगा, लेकिन इसके साथ साथ ये जॉर्डन आर्क वाली भी प्रॉपर्टीज़ को रखता है, यानी कि जॉर्डन आर्क एज वेल। जो क्लोज्ड कर्व भी है बट जॉर्डन आर्क भी है, उसको हम कह देते हैं जॉर्डन कर्व। तो जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लूँ, कोई गामा जा रहा है इंटरवल से
कॉम्प्लेक्स में ये कोई कर्व होता है, और मैंने ले लिया cos t प्लस आयोटा साइन t, और इंटरवल ले लिया है मैंने, पहले हमने लिया था 0, पाई, तो अब अगर मैं इंटरवल ले लूँ 0, 2 पाई, क्योंकि ये क्या है, क्लोज्ड कर्व बन रहा है। तो क्लोज्ड कर्व बनने के लिए तो हमें पूरा का पूरा शुरुआत और बंद चाहिए। तो अगर हम 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा 1, और 2 पाई रखेंगे तो भी मिलेगा हमको cos 180 -1 होता है, तो cos 2 पाई हो जाएगा प्लस का 1, यानी कि 1 पे ही शुरुआत है और 1 पे ही एंड हो रहा है। यानी कि ये कर्व एंड पॉइंट्स और इनिशियल पॉइंट मीट कर रहे हैं एक पॉइंट पे, ये क्लोज कर्व है, बट इंटरसेक्ट ये कर्व खुद में कहीं बीच में नहीं कर रहा है ना, क्योंकि जॉर्डन आर्क हमें यही कहता है कि वो कर्व इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए इटसेल्फ में, खुद से इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। ये कर्व खुद से इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, बस इसके एंड पॉइंट और इनिशियल पॉइंट जो है वो मिल रहे हैं। तो इस प्रकार की प्रॉपर्टीज़ रखने वाले कर्व को हम कहते हैं जॉर्डन कर्व। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने कर्व को देखा, नेक्स्ट वीडियो में हम इंटीग्रेशन सीखने वाले हैं।